सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 16 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसको लेने के बाद फिर जो ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सीखने में आपको आसानी होगी। ये सब जो है वो टॉपिक्स इन्होंने रिड्यूस सिलेबस के अंदर उड़ा दिए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपको दे सकें यहाँ पे। तो बहुत ही शॉर्ट स्टाइल के अंदर कुछ बातें होंगी, तो आइए ज़रा आप भी जल्दी से वो सारी बातें देख लें। चैप्टर नंबर 16 है ये हमारा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमें सबसे पहले ये जानना है व्हाट वी कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर। अब देखें, एक तो लफ्ज़ कंडक्टर होता है और उसके साथ लफ्ज़ सेमी लगा हुआ है। सेमी का मतलब यकीनन आप जानते हैं मुकम्मल नहीं, यानी एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो मुकम्मल तौर पे कंडक्टर नहीं होगा। अब सेमी कंडक्टर बेसिकली तौर पे एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लो टेम्परेचर पर, ये लो टेम्परेचर 0 केल्विन को कहते हैं, पर ये इंसुलेटर होता है। जबकि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, उसके ऊपर ये कंडक्टर बन जाता है। ये अपने इसके स्ट्रक्चर के ऊपर है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, लो टेम्परेचर में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, और अगर करंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो करंट ड्रॉ नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो कि इसके एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ होता है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और नतीजे के अंदर ये कंडक्टर बन जाता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो सेमीकंडक्टर में नैरो होता है। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में हरकत करता है। तो जो शेल होते हैं उसके अंदर पट्टियाँ सी बनी हुई होती हैं, बैंड होते हैं शेल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जिस पट्टी में मौजूद होता है उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। अब वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड के साथ एक और पट्टी भी मुंसलिक होती है जिसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब जो कंडक्टर होते हैं उनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है और वहीं से मूव करके आगे शेल में या एटम से बाहर जा सकता है। इसलिए कंडक्टर जो होते हैं वो बहुत अच्छे चार्जेस को कैरी करने वाले होते हैं। अब इंसुलेटर जो होता है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक बहुत बड़ा गैप होता है। इस गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप, और ये फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत वाइड होता है इंसुलेटर में। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होती। जबकि अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है उनके दरमियान जो फॉरबिडन गैप होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरबिडन गैप, ये नैरो होता है। ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, आपकी हेल्प के लिए मैंने बता दिया है। वो नैरो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत एनर्जी लेकर आराम से वैलेंस बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अब इनका जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, 13वां चैप्टर आपको याद आना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा को कहते हैं, वो नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका नेगेटिव इसलिए होता है कि जब हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन जब सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। ठीक है। वजह भी लिख दी, ड्यू टू डिक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, इसका टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। फोर्थ पॉइंट, ये सब सेमीकंडक्टर के बड़े अहम पॉइंट है। जो कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस एंड सेमी कंडक्टर एस सी, इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा होती है। सबसे कम रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की होती है, दूसरे नंबर पे सेमीकंडक्टर आता है, और तीसरे नंबर पर इंसुलेटर आता है, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर। ठीक है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्रुप 4 ए के इन दो एलिमेंट्स को कहते हैं, ग्रुप 4 ए
केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ग्रुप फोर्थ ए को हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट वो होते हैं जिनके आखिरी शेल में 4 एटम होते हैं। तो ये ग्रुप फोर्थ ए के 2 मेंबर्स होते हैं, एक होता है सिलिकॉन जिसका सिंबल होता है SI, और दूसरा होता है जर्मेनियम, जर्मनी से वर्ड बना हुआ है जर्मेनियम, और सिंबल होता है GE। ये दोनों सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर की यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई आपको? तो मज़ीद बातों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने इसे मोटी मोटी बातें डिस्कस करनी है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है, मैं बात पहले ही बता दूँ आप लोगों को। अब हम यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की अक़साम की बातें कर रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये हमारे पास 2 होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रेंसिक और एक को हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इस इंट्रेंसिक जो होते हैं ये प्योर क्रिस्टल्स होते हैं, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल्स ले लें विदाउट एनी इम्प्योरिटी, कोई मिलावट ना हो, तो इंट्रेंसिक होते हैं। जबकि इंट्रेंसिक जो होते हैं ये होते हैं सेमी कंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर से मुराद सिलिकॉन और जर्मेनियम प्लस इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ शामिल होगी, यानी मिलावट। लेकिन ये मिलावट जो होती है वो आम अंदाज वाली नहीं होती, जैसे हम लोग अफसोस के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलावट करते हैं जिससे वो चीज़ खालिस से ना खालिस हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सेमीकंडक्टर के साथ जब हम ये इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से उस सेमीकंडक्टर अपनी कंडक्टिविटी यानी फ़्लो ऑफ चार्जेस को इंक्रीज़ कर देता है, और इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं एन टाइप, ठीक है, इसको हम कहते हैं डोनर डोपिंग, डोपिंग का मतलब भी समझा देता हूँ। और दूसरा कहलाता है हमारे पास पी टाइप। पी टाइप को हम कहते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर डोपिंग। ये 2 तरह की होती है हमारे पास। अब जो डोपिंग का इसमें लफ्ज़ आ रहा है, तो डोपिंग का मतलब होता है सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इसको डोपिंग कहते हैं। एक डोनर डोपिंग होती है और एक एक्सेप्टर। अब इनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने बताया ये सब हमारे रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया इन्होंने, तो बहुत माजरत, मैं सिर्फ यहाँ मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये इस तरह से बनाया जाता है। पहले हम लेते हैं ग्रुप 4th ए का कोई मेंबर और उसके साथ हम मिला देते हैं ग्रुप 5th ए का मेंबर। ग्रुप 4th ए टेट्रावेलेंट, ग्रुप 5th ए पेंटावेलेंट। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ले लिया यहाँ पे सिलिकॉन और यहाँ पे आपने ले लिया SB। SB क्या चीज़ होता है, कौन बताएगा जल्दी से? एक तो SN होता है जिसको टिन कहते हैं, SB क्या होता है? शाबाश, कौन बताएगा SB के बारे में? व्हाट इज SB? रिप्लाई नहीं आ रहा। SB किसका सिंबल है? सन्नाटा, कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा भाई। आसान है केमिस्ट्री के लिहाज से। SB का मतलब होता है एंटीमोनी, एंटीमोनी, ठीक है। एंटीमनी जो होता है ये ग्रुप 5th ए का मेंबर होता है पेंटावेलेंट। जब आप इनको आपस में मिलाते हैं, मैंने आपको तरकीब बताई है, तो जो सब्सटेंस बनकर आता है वो एन टाइप सब्सटेंस बनकर आता है। याद रखें, एन टाइप बनाने के लिए आपने ग्रुप 4th ए और 5th ए को आपस में मिलाना होता है, यानी टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट को मिलाना होता है। जब इन्हें आप आपस में मिलाते हैं तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कहलाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाता है। यानी अगर मैं कहूँ मेरे पास एन टाइप सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज़्यादा भरे हुए होंगे, और जब करंट का फ्लो होगा तो वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा।
तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होगा वो करंट का फ्लो होगा इनको, क्योंकि इनके पास जब ये ग्रुप फोर्थ और फिफ्थ को आपस में मिलाते हैं एक स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ते हैं जो ये आराम से किसी को दे सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम डोनर डोपिंग रखा गया है। एन टाइप में जहन में रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पी टाइप सब्सटेंस की। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं डिटेल से नहीं बता रहा, वरना मैं अगर ये टॉपिक होता तो मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझाता। इसलिए आप इसको फिलहाल इतना मोटी मोटी हद तक बातों को समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें लेते हैं 3A यानी ट्राईवैलेंट, और यहाँ लेते हैं 4A। ठीक है। ट्राईवैलेंट के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैंने लिया IN और यहाँ पे ले लिया सिलिकॉन। जर्मेनियम भी ले सकते हैं। IN जो होता है वो होता है इंडियम, और इसके अंदर हमारे पास होते हैं होल्स। होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये जो होल आपने यहाँ पे लिखा हुआ देखा है, ये एक्चुअली तौर पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद ये एक छोटा सा स्पेस आ जाता है एटम्स के दरमियान जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही होती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और वो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पूरी की जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए ये एक्सेप्टर डोपिंग होती है। और जब करंट का फ्लो होता है तो ये होल मूव करता है बाकायदा, और इस होल की मूवमेंट की वजह से करंट का फ्लो होता है। ये होल जो है ये डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है, और ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, पॉजिटिव। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं, इसी वजह से इसको पी टाइप यानी पॉजिटिव और एन टाइप यानी नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ चुका है सब बच्चों को? यहाँ तो कोई मसला? अब हम जल्दी से मजीद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, क्योंकि हम अगले तकरीबन 10 मिनट में अपना जो लेक्चर है उसको एंड करना चाहेंगे, ताकि बातचीत को ख़त्म किया जा सके। अब ये आपके सामने 10 मिनट के हिसाब से लास्ट टॉपिक आ रहा है। ये भी बड़ा मुख्तसर करके पढ़ा रहा हूँ। इस सब में से कोई भी टॉपिक नहीं है। टॉपिक का नाम है पी एन जंक्शन डायोड। ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, लेकिन ये शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। तो नाम से जाहिर है पी एन यानी आपने पी टाइप सब्सटेंस लेना होता है। ये आपने पी टाइप सब्सटेंस ले लिया, और इसके साथ आपने एन टाइप सब्सटेंस को मिला दिया, ऐसे कर। ठीक है। अब पी टाइप जो होते हैं इसके अंदर होल्स भरे हुए होते हैं। ये जो आपके सामने ऐसे बना रहा हूँ ये होल्स हैं, और जो ये ऐसे बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दिस। अब यहाँ जो बाउंड्री पे होल होते हैं और यहाँ बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इधर से उधर एक्सचेंज कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और होल्स इधर आ जाते हैं। जो बाउंड्री वाले होल होते हैं उन्हें इस साइड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके इधर ले आते हैं, और जो इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको होल अट्रैक्ट करके इधर आते हैं। लेकिन अब इनके इधर आने से यहाँ पर एक ऐसे करके एक ऑब्स्टिकल खड़ा हो जाता है, एक ऑब्स्टिकल आ जाता है। ये एक तरह की लेयर आ जाती है। इस लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर कहलाती है। ये एक तरह का एक रुकावट आ जाती है, यानी इस रुकावट की वजह से अब जो होल्स हैं ये फर्दर यहाँ से क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फर्दर क्रॉस करके यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अब ये हिस्सा जो है ये करंट के लिए ब्लॉक हो चुका है, ये एक इंसुलेटर हो चुका है बीच का हिस्सा। ठीक है। अब इसको आप अगर किसी सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट में लगाने के लिए इसके पास दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये रहा पी, और एक टर्मिनल यानी एन यानी माइनस। इसका नाम रखा गया है पी एन, और क्योंकि यहाँ पर करंट ब्लॉक हो गया है, रुक गया है, ठहर गया है, और यहाँ ठहरने के लिए लफ्ज होता है जंक्शन, और यहाँ डाई का मतलब होता है दो टर्मिनल है, ओट का लफ्ज इलेक्ट्रोड से लिया गया है, इसका नाम रखा गया है पी एन जंक्शन डायोड। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने करंट का फ्लो रोका हुआ है, ब्लॉक करा हुआ है, और वो रुका हुआ है डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर जो होता है वो एक इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, और ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये इसका सर्किट सिंबल है। सर्किट सिंबल में एक एरो हेड बनाते हैं लाइक दिस, यूं करके, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है। ये वाला जो एरो हेड होता है ये पी टाइप होता है, और ये जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है ये एन टाइप होता है, यानी दिस इज द पी एंड दिस इज द एन। ये कहलाता है इसका सर्किट सिंबल। क्या आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगले 5 मिनट में लेक्चर एंड होगा। ये सब बेसिक बातें।
अब इसके बाद हम आपको बताते हैं बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग अ डायोड विद अ बैटरी। जब एक डायोड को एक बैटरी के साथ यानी एक डीसी सोर्स के साथ, जो सेल और बैटरीज होती हैं डीसी सोर्स कहलाते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं, डीसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, तो नतीजे के अंदर वो जो बीच की डिप्लेशन लेयर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट की वजह से करंट का फ्लो या तो होने लग जाता है, या करंट का जो फ्लो रुका हुआ था उसमें मजीद इजाफा हो जाता है, यानी करंट या तो फ्लो हो जाएगा या मजीद उसमें और रुकावट आ जाएगी। इसको हम कहते हैं बाइसिंग। ये बाइसिंग दो अंदाज से कैटेगराइज की जाती है। एक को कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक को हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होता है रिवर्स बाइसिंग। सबसे पहले हम आपको फॉरवर्ड बाइसिंग समझाते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है। ये आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये रहा, ये आपका पी है, ये आपका एन है। तो पी को आपने जोड़ना है पॉजिटिव से और एन को जोड़ना है आपने नेगेटिव से, यानी सेम वाले को सेम से, सेम वाले को सेम से। नतीजे में यहाँ पर ये इजाफी पॉजिटिव आ गया, इजाफी नेगेटिव आ गया। इन इजाफी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो यहाँ होल होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, रिपल्जन का धक्का लगता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी धक्का लगता है, और ये धक्का इतना ताकतवर होता है कि ये डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। नतीजे के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी दे कैन फ्लो नाउ। और नतीजे में डिप्लेशन लेयर जो होती है, जो आपके सामने ऊपर इतनी बड़ी बनी हुई थी, वो यहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी शॉर्ट, यानी नैरो हो जाती है। पॉइंट वन, जो डिप्लेशन लेयर है, डिप जी डिप्लेशन लेयर है, वो हो जाती है यहाँ पे नैरो। अच्छा याद है कि सारे पॉइंट बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके बताओ, लेकिन समझ में आ जाएगा। होल्स के मूवमेंट से और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से डिप्लेशन लेयर हो जाती है जरा नैरो और छोटी हो जाती है, नंबर टू। और यहाँ पर करंट जो होता है वो फ्लो होने लग जाता है, यानी करंट जो होता है वो फ्लो हो जाता है, नंबर थ्री। और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो डायोड होता है ये कंडक्टर बन जाता है, यानी अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो डायोड कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। अब रिवर्स बाइसिंग इसका उलट है। ये आपके सामने आ गया वही पीएन जंक्शन, आपने पी को इसके अपोजिट वाले से यानी नेगेटिव से जोड़ना है और एन वाले को इसके अपोजिट यानी पॉजिटिव से जोड़ना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव। तो जो होल्स होंगे उनको ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे। इसकी वजह से ये डिप्लेशन लेयर से जो पास थे वो मजीद दूर हो जाएंगे, और इनके दूर होने से डिप्लेशन लेयर और ज्यादा वाइड हो जाएगी और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। नतीजे के अंदर क्या होगा, जो शायद ये कोशिश करते फ्लो होने की, वो कोशिश भी अब इनकी दम तोड़ चुकी है। तो अब यहाँ पर डिप्लेशन लेयर हो जाएगी वाइड और ज्यादा फैल जाएगी, नंबर टू। करंट जो है करंट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा ब्लॉक, और नंबर थ्री, यहाँ तक कि करंट यहाँ फ्लो करता है थोड़ा बहुत, यानी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ, ये रिवर्स डायरेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ फ्लो कर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो काउंट नहीं होता, इसलिए ब्लॉक के मायनों में आता है। और इस वक्त जो आपका डायोड है ये एक इंसुलेटर बिहेव करता है, यानी नो करंट इज पासिंग। यहाँ पे आके हमारा जो एक चैप्टर 16 का बेसिक टॉपिक्स का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके अलावा हमने आपको ये बताया कि सेमीकंडक्टर की टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने आपको इसके अंदर डोपिंग के हिसाब से एन टाइप पी टाइप समझाया, फिर आपको डायोड समझाया और बाइसिंग समझाई। ये सब बातें ट्रांजिस्टर पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको ट्रांजिस्टर सीखना है तो उसके लिए सब चीज़ें आनी चाहिए। जी बिल्कुल, एलईडी जो होती है उसके अंदर लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो, और उसमें जहाँ भी लफ्ज़ डायोड आता है, जीना डायोड, एलईडी वगैरह, फोटो डायोड, ये सब के सब यही डायोड होते हैं। अच्छा, जितने बच्चे क्लास में मौजूद है सब मुझे यहाँ पे यस कर दें कि हाँ भाई यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, और साथ साथ में मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर जो है वो मैं आपको अपलोड करके भी शेयर कर दूंगा, इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। जब हम कल क्लास में मुलाकात कर रहे हैं तो कल मैं आपको ट्रांजिस्टर सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो चैप्टर 16 भी एंड हो जाएगा, और कल ही मैं आपको इंशाल्लाह एक्सरे भी सिखा रहा हूँ। तो इस तरह हमारा सिर्फ लेज़र बचेगा, वो भी इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा, ठीक है।
कल क्लास जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। हाँ कल क्लास, बिल्कुल अच्छा सवाल है। कल सेक्शन ए के टाइम पे ही क्लास है आपकी, क्योंकि उस टाइमिंग में मैं आपको ट्रांजिस्टर सिखा रहा हूँ, और सेक्शन ए के बच्चों को लेक्चर भी मैंने सेंड कर दिया होगा। ठीक है, 3:45 से 4:30। उस टाइम पे कोई क्लास तो नहीं है आपकी 3:45 से 4:30? ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।